हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग क्रिप्टो न्यूज़ पर। तो फ्रेंड्स इस न्यूज़ के बारे में अगर बात करें तो जो यूथ है वो क्रिप्टो को सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हैं, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये न्यूज़ जो निकल कर आई है आपको रसिया से निकल कर आई है। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो जो यंग रसियन है वो क्रिप्टो को किस नज़र से देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स वो वहाँ पे सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं। जिस तरह से वहाँ के जो इकोनॉमी की कंडीशन बनी है, मतलब जिस तरह से वहाँ पे अलग अलग तरह के कई प्रतिबंध आए लग रहे हैं, तो वहाँ के जो इकोनॉमिक का सिचुएशन है, वहाँ के जो करेंसी का सिचुएशन आपको पता है कैसा है। तो उस तौर पे वहाँ पे जो एक अल्टरनेट ऑप्शन जो कि निकल कर आया सबके पास वो था क्रिप्टो करेंसी। तो वहाँ पे जो रसियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिले। कहाँ पे? तो क्रिप्टो के तौर पे। और उनको ये लगता है कि क्रिप्टो जो है वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिटेबल है। और फ्रेंड्स ये जो रिपोर्ट है ये एक पॉल के जरिए पता चला, एक पॉल था, एक सर्वे है जिसके अकॉर्डिंग ये क्लियर हुआ कि अब ये जो वहाँ के यूथ है वो ज़्यादा आपको क्रिप्टो की तरफ मूव कर रहे हैं या फिर ज़्यादा उसको सेफर पा रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब इसी न्यूज़ को थोड़ी डिटेल्स में देखते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो जैसा कि वेस्टर्न जो सैंक्शन है, प्रतिबंध जो इंक्रीज हुआ, बढ़ा, उससे जो कंट्री के इकोनॉमिक पे प्रेशर पड़ा, कहाँ के मतलब कंट्री, किस कंट्री पे? तो वो रसिया पे। तो वहाँ के जो ज़्यादातर रसियंस हैं, मतलब यंग जो रसियंस हैं, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को किस तौर पे देखना शुरू किया? तो रिलायबल और प्रॉफिटेबल के तौर पे देखना शुरू किया। और यहाँ पे जो एक रिसेंट स्टडी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये जो चीज़ है, ये जो बातें हैं वो बताई गई है। साथ ही साथ रसियन जो सिटीजन है उनके अगर रेशियो को लिया जाए, उनके पॉपुलेशन के रेशियो को लिया जाए, तो अब जो वो रेशियो है 2/3 पॉपुलेशन का पहुंच गया है जो कि बिटकॉइन को जानता है। तो फ्रेंड्स अब थोड़ी सी डिटेल्स में आएंगे और यहाँ पे अब जो भी यहाँ पे मतलब इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड की है उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे कुछ बातें कही गई है, जैसे कि अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसी टाइम पे, सेम टाइम पे जो गोल्ड है उसका भी परसेंटेज बढ़ा है। मतलब अब जो 25% रसियन है उनको ऐसा लगता है कि ये जो गोल्ड है, ये जो प्रीशियस मेटल है, इसमें जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सेफर है और रिलायबल है काफ़ी ज़्यादा। वहीं अगर पिछले 2 साल पहले की बात को कंपेयर करें, मतलब इसके रेशियो कंपेयर करें, तो फ्रेंड्स वो थी 21%, जैसा कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसी के साथ यहाँ पे कि इन्वेस्टर वो जो कि फ्यूचर प्रॉफिट गोल्ड में देखते हैं वो इंक्रीज हुआ है 18 से 26%। कब? तो इसी पीरियड में। इस पीरियड कहने का मतलब जो वार का सीन चल रहा है, जो अलग अलग तरह से सैंक्शंस लग रहे हैं, इस पीरियड की यहाँ पे बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पॉपुलैरिटी है आपको किस चीज़ को लेकर, क्रिप्टो करेंसी को लेकर, वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ते आया है पिछले कुछ सालों में। और यहाँ पे फ्रेंड्स NAFI के रिसर्चर्स के द्वारा ये बताया गया है कि 2/3 जो पॉपुलेशन है या जो भी है वो बढ़ती हुआ है वहाँ पे, और वो जो है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में जान रहा है। अब यहाँ पे अगर देखो तो 67% जो है वो बिटकॉइन के बारे में सुने हैं, बिटकॉइन को जानते हैं। मतलब उनके लिए ये जो शब्द है ये नया शब्द नहीं है। वहीं अगर 5 साल पहले की बात की जाए तो लगभग 16% ही लोग थे जो कि बिटकॉइन को जानते थे या सुनते थे। वैसा आप इंडिया पे ही वैसा ही है। अगर इंडिया में भी हम लोग 5 साल पहले जाएँ तो बहुत कम गिन के लोग थे जो कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को अच्छे से समझते थे, जानते थे। अभी के टाइम में तो मार्केट में बहुत सारा क्रिप्टो का चैनल यूट्यूब पे ही आपको देखने को मिल जाएगा। 5 साल पहले मुझे नहीं लगता है गिन चुन के भी चैनल होंगे उस टाइम में। तो चलो फ्रेंड्स ये चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते हो। अब साथ ही साथ फ्रेंड्स और कुछ रेशियो बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि 8% जो है वो अभी क्रिप्टो एसेट्स को रिलायबल इन्वेस्टमेंट मानते हैं, वाइल 11% जबकि जो है आपको जो यहाँ पे डिजिटल कॉइन है उसको प्रॉफिटेबल मानते हैं। मतलब यहाँ पे 8% रिलायबल मानते हैं तो 11% प्रॉफिटेबल मानते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो यंग पीपुल हैं जिसका एज 18 से 24 के बीच में है, ये कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट पाए जा रहे हैं क्रिप्टो को लेकर। ये कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिविटी इनके अंदर दिख रही है। किसको लेकर? तो क्रिप्टो को लेकर। तो फ्रेंड्स लगभग जो बात थी लगभग मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे और कुछ देखने के लिए नहीं बचा है, जो भी डाटा वगैरह था सब कुछ बारी बारी से मैंने आपको समझा दिया। तो चलो फ्रेंड्स फर्दर जो नया और कुछ न्यूज़ जो निकल कर आता है मार्केट में उसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स बात करें अब इस न्यूज़ के ऊपर, तो फ्रेंड्स ये आपको है कतर से। और यहाँ पे देख सकते हो कतर की जो सेंट्रल बैंक है वो स्टडी कर रही है किस चीज़ पे? तो डिजिटल बैंक्स के ऊपर और साथ ही साथ CBDC पे, जिसके बारे में अगर नहीं पता तो आप शॉर्ट में पहले इतना जान लो कि CBDC होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि आपको मैक्सिमम लोगों को पता होगी। तो चलो फ्रेंड्स अब यहाँ पे नीचे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो जो कतर बैंक है वो अभी के टाइम में क्या कर रही है, तो एग्जामिन कर रही है किस चीज़ को? तो पॉसिबिलिटी को लेकर, जो कि एक डिजिटल करेंसी को इशू करने के लिए है, और साथ ही साथ डिजिटल बैंक लाइसेंसिंग के बारे में जो है ये स्टडी जो है कर रही है। वहाँ के एक ऑफिशियल के द्वारा ये जानकारी जो है प्राप्त हुई है ये। तो फ्रेंड्स अब साथ ही साथ देखते हैं कि द ऑफिशियल एड्स दिस स्टडी। अब यहाँ पे कहना है जो ऑफिशियल है उन्होंने ये साथ ही साथ अपने रिपोर्ट में या फिर अपने स्टेटमेंट में ये भी शामिल करते हुए कहा कि विथ द हेल्प ऑफ सेंट्रल बैंक, जो कि स्टडी हो रही है और जो सेंट्रल बैंक के द्वारा जो स्टडी की जा रही है उसके मदद से जो क्या हो रही है, तो एक अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत है। मतलब जो एक आपको सेंट्रल बैंक या डिजिटल करेंसी जो भी है उसके लिए जो स्टडी की जा रही है वो
समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। किस तौर पे, तो यहाँ पे है ऑफ व्हाट इट्स एरिया शुड फोकस भी, फोकस शुड भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है कि जिस तरह से ये लोग क्रिप्टो एसेट और डिजिटल मार्केट, डिजिटल करेंसी पे फोकस कर रहे हैं, तो उसके लिए ये पहले जो एग्जामिनेशन हो रही है, एक तरह से जो होती है जांच पड़ताल मान लो, या पढ़ाई वगैरह जो भी उसके बारे में रिसर्च एक तरह से कह लो, तो वो सब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आने वाले फ्यूचर को लेकर, आने वाले टाइम को लेके, जिस तरह से आप देख सकते हो जो CBDC का डिमांड है आए दिन आपको सुनने में आ रहा है। इंडिया से सुन लो, यहाँ पे अगर आपको देख लो कतर में सुनने को आ गया, ऐसे ही अलग अलग बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर CBDC को लेकर जो है आपको काम शुरू हो चुका है। अलग अलग तरह से जिसका जिस तरह से अपना तरीका है उस तरह से अपना प्रोसेस में सब कोई लगा हुआ है, और जैसे जैसे होगा अपना अपना सब कोई CBDC लॉन्च करेगा, क्योंकि ये एक बदलते दुनिया का एक नया ट्रेंड मान लो जो कि CBDC है। आने वाले टाइम में हर कंट्री अपना CBDC जो है लॉन्च करेगी। फर्क इतना है कि जो आपका बिटकॉइन है और जो पहले से जो क्रिप्टो करेंसी है वो आपको फ्रेंड्स है डिसेंट्रलाइज्ड, और ये जो आपको CBDC होगी ये होगी सेंट्रलाइज्ड, मतलब ये होगी गवर्नमेंट के अंडर। हाल ही में जैसा कि इंडिया की तरफ से जो न्यूज़ आता है वहाँ पे मैंने क्लियर किया था कि इंडिया में जो डिजिटल करेंसी आएगी, ये इंडिया के गवर्नमेंट ने इस पर साफ ये कहा कि जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल जो पेपर नोट है ना, जिसको हम लोग यूज करते हैं, जो कि फिजिकल कैश है, जो कि पेपर वाले नोट होते हैं, उसी का डिजिटल फॉर्म होगा और कुछ स्पेशल होने जा रहा, मतलब होने को नहीं जा रहा है। ये चीज़ें गवर्नमेंट ने यहाँ पे साफ साफ बातें कही थी। तो चलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये भी जो था लगभग मैंने आपको बता दिया, और ज़्यादा इसके अंदर डिटेल में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अभी के टाइम में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे दिखे नहीं, तो मैंने इस दो को आप तक बस पहुंचा दिया। अब जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, होली के दिन भी मैं वीडियो बना रहा हूं, और साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।